प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम सबको ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, तो इसी जन्म में हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए। अर्थात अनंत जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों का नाश, दुख का अत्यंत अभाव, शांति परमानंद महासुख एक साथ अनुभव हो जाए। यदि हमें प्रभु के वचनों पर विश्वास हो जाए और हम वैसे ही चलने लगे जैसा प्रभु आदेश करते हैं। प्रभु की प्राप्ति के बहुत से मार्गों में तीन प्रधान मार्ग हैं। एक है भगवान के द्वारा सुरक्षित, भगवान की कृपा के द्वारा पोषित भक्ति मार्ग, और एक है विशुद्ध ज्ञान के द्वारा अभेद भाव करके भगवान में लीन हो जाना, ज्ञान भाव, और तीसरा है सबको भगवत स्वरूप मानकर मन वचन कर्म से सबको सेवा सुख पहुंचाने की भावना, कर्म योग मार्ग। कर्म मार्ग नहीं, कर्म योग मार्ग। कर्म योग तभी बनता है जब उसमें भगवत भावना के द्वारा किया जाता है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब भावों को भुलाकर एकमात्र सब में हमारा प्रभु विराजमान है और उसी को सुख पहुंचाने के लिए हमारी सारी चेष्टा है। इसे कर्मयोग कहते हैं। अभेद भक्ति, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तुम वही हो, ऐसा अनुभव हो जाना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान योग अभेद भक्ति। पर भगवत भक्ति बहुत ही सुरक्षित मार्ग है। इसमें भगवान की कृपा के द्वारा उपासक के अवगुणों पर दृष्टि ना रख करके उसे आगे बढ़ाते हुए गिरने ना पावे। अगर गिर भी जाए तो भी उसका परिणाम महामंगलमय ही होगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। अगर गिरता है तो कहीं न कहीं अहंकार है, नहीं तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की प्रत्येक क्षण सुरक्षा रखती है, ऐसे अनंत वात्सल्य समुद्र भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहते हैं। भक्त का स्वरूप यही है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो भी हमारे द्वारा चेष्टा हो रही है, वो सब के सब परम पुरुष भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करके अपने आप को समर्पित कर देना। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये वाणी मेरी नहीं है, मन मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, ये अहंकार अंतःकरण धर्म से स्फुरित हो रहा है, मैं नहीं हूं। स्वभाव त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा गया, ये मैं नहीं हूं। तो जो मैं बचा उसे भी भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये तब अनुभव में आएगा। पहले वाणी से समर्पण, शरीर अर्थात क्रियाओं का समर्पण, मन अर्थात संकल्प का समर्पण, स्वभाव अर्थात प्रत्येक वृत्ति का समर्पण। तब आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि मैं तत्व क्या है। फिर उसका समर्पण होते ही ब्रह्म नहीं माया नहीं,
नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। बचा एक। भक्ति में सरसता है, भक्ति में बहुत बड़ा बल भगवान के आश्रय का है, इसलिए प्रायः भक्त का पतन नहीं होता।